नमस्कार, मैं पवन थलियारी थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज अपने 23rd पार्ट पे हम पहुँच गए हैं, जो हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को आसानी से और सरल जो है भाषा में और सरल तरीके से समझने का जो हमारा क्रम है, उसके 23rd पार्ट आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट जो है टॉपिक में लेके आपके समक्ष जो है आया हूँ। जो आज है हमारा लव मैरिज योग। लव मैरिज योग यानी प्रेम विवाह। आज के टाइम में जो है ये आज के युग में ये ज्यादा प्रचलन में आ रहा है। वैसे तो ये पुराने समय में भी था, लेकिन वो कुछ मतलब कम देखने में आता था और इतना ज्यादा इसका प्रचलन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में लव मैरिज तो एक आम सी बात है, और इसलिए ये जो है हर कोई जो भी दूसरा आदमी जो है, हर एक पेरेंट्स जो है ये क्वेश्चन लेके आते हैं, पूछते हैं कि क्या हमारा बच्चा कहीं लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज करेंगे, या अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। कुछ जातक स्वयं भी आते हैं कि क्या मेरी मैरिज लव मैरिज का योग है या अरेंज मैरिज का योग है, कि क्या वो सफल होगा, कहीं इंटरकास्ट मैरिज का इशू तो नहीं है, क्या पेरेंट्स की सहमति से लव मैरिज पेरेंट्स की सहमति बन जाएगी या पेरेंट्स की सहमति नहीं बनेगी। तो यह जो है सारी जो है आपकी रीति रिवाजों को तोड़ के शादी करेंगे जातक, जो भी जिसकी भी हम कुंडली का विवेचन करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, सारी रीति रिवाजों को तोड़ के करनी, जैसे हम बोलते हैं घर से भाग के मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो या जो है पेरेंट्स की सहमति के बिना करते हैं। ये सारी चीजें अगर आज पूरा आपका वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीजें की क्लियर हो जाएगी कि जो है किसी को भी अगर जातक की कुंडली आपने देखनी हो या अपने किसी रिलेटिव की देखनी हो, तो आप एकदम से जो है पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है ये योग, इस तरह का योग बन रहा है और आपके विवाह इस तरह से होगा। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मान लो कोई धर्म एक दूसरे धर्म में होगा, है ना, या कोई कास्ट एक दूसरी कास्ट के बीच में होगा, या भाग के शादी करेंगे, या जो है इस तरह के जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जवाब आप बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। आज आप पूरा इस वीडियो को देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे बनते हैं और कैसे कैसे हमने इनको देखना होता है। तो सबसे पहले वही हमारा पुराना नियम, कुंडली लगन कुंडली आपने देखनी है, किसी की भी लगन कुंडली, जब आपने लव मैरिज का योग देखना है। चाहे आप अपनी कुंडली देखें, आप खोले आज अपनी कुंडली, अगर आप अभी आपने मैरिज नहीं करी है, और अगर आपकी मैरिज हो भी चुकी है आप फिर भी देखें। अगर आपने लव मैरिज करी तो आप देखें आपकी कुंडली में वो योग होगा, तभी आपने लव मैरिज करी है। तो अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आपने लव मैरिज की थी तो आप देखें आपकी योग होगा, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है अभी, तब आप फिर देखें कि आपके अरेंज मैरिज का योग है कि लव मैरिज का योग है। तो आपने देखना आपके जीवन में वैसे ही होगा जिस तरह का योग यहाँ पे होगा। तो कुंडली में वही हमने बोला था कि 12 भावों से, 12 राशियों से और 9 ग्रहों से कुंडली का हमारी निर्मित होती है। तो इसमें हमने बोला कि जब भी हमने कोई क्वेश्चन, हमारा क्या आया, लव मैरिज योग, जब ये लव मैरिज की बात आती है, लव और मैरिज तो हमें पता था, विवाह कौन सा, सप्तम स्थान। हमने अभी विवाह का सुख भी पढ़ चुके हैं हम। अगर कोई जो डायरेक्ट इस वीडियो पे आए वो पीछे भी सारे वीडियो क्रम से देखें, एक से देखें, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। और हम जो है जिस क्रम से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक आते आते आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे कि किस तरह से हमने किसी क्वेश्चन का आंसर देना। आप अपनी कुंडली को बिल्कुल अच्छे से देख पाएंगे। तो विवाह, ये जो मैरिज वाला बात है, ये तो सप्तम स्थान, तो इसलिए आज भी सप्तम स्थान देखेंगे। लगन तो देखेंगे, वो तो मैं बोलता हूँ लगन के बिना नहीं हमारा चलेगा, क्योंकि अगर लगन नहीं है तो ना मैरिज होनी, ना लव मैरिज होनी, ना कुछ होना। तो ये तो जरूर देखना है सबसे पहले कि अगर आप ये स्वयं है, अगर आप स्वयं ठीक नहीं है, अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो आप ना विवाह करेंगे, ना आपकी संतान होगी, ना आपको लव होगा, ना कोई कुछ होगा। तो ये चीज तो पहले देखनी है हमने, ये सही होनी चाहिए। उसके बाद सप्तम स्थान क्यों, क्योंकि मैरिज की बात आ रही है, लव मैरिज। तो सप्तम स्थान हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सप्तम भाव तो इसमें इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद लव के लिए हमने क्या बोला था, ये 5th हाउस,
हमने जब मैंने फिफ्थ हाउस के कारकत्व, आप देखिए मेरा वीडियो पीछे कारकत्व, भावों के कारकत्व, तो भाव हमने बोला अच्छे से, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो भाव के कारकत्वों वाला चैप्टर नहीं पढ़ा या आपने ग्रहों के कारकत्व वाला नहीं पढ़ा तो आपको ये सारी चीजें अजीबोगरीब लगेगी। जब हमने पढ़ा हर एक भाव को, हमने इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि फिफ्थ हाउस से हमने देखना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या पता है जातक क्या क्वेश्चन आपसे करेगा, तो आंसर तो आपको इन्हीं 12 भावों से मिलेगा, 9 ग्रहों से मिलेगा। तो अगर आपने इनके कारकत्वों को अच्छे से नहीं समझा है कि इस भाव से हमें क्या मिलेगा, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। मैंने बोला जब भी क्वेश्चन हमें आता है हमारे माइंड में एकदम से आना चाहिए आंसर कि कौन सा हाउस देखना, फिर कौन सा ग्रह देखना। तो लव मैरिज में मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, मैरिज के लिए 7th हाउस, लव के लिए 5th हाउस। सिंपल हो गया, आधा काम तो हो गया। हाउसेज अगर आपको मिल गए कुंडली में, फलादेश में हाउसेज अगर मिल गए तो आधा काम तो आपका डन हो गया। तो अब हमें पता चल गया लगन 7th हाउस और 5th हाउस, ये है लव, प्रेम। उसका जो है बोला था ना हमने, संतान, शिक्षा, सडन अचानक धन प्राप्ति और लव, प्रेम का भाव है 5th। तो यानी 5th भाव और 7th भाव हो गए हमारे, भाव कौन से हो गए, 5th और 7th, प्रेम प्लस विवाह। प्रेम का 5th हाउस, विवाह का 7th हाउस। सिंपल है, कोई गुणा घटाओ, कोई बड़ा टेक्निकल बात नहीं। अगर आपने शुरू से पढ़े हैं सारे क्रम तो आपके लिए कुछ भी नहीं लग रहा होगा। थोड़ा सा बस अप्लाई करने को, अप्लाई कैसे करना है आपने इसमें इन ग्रहों को और इन हाउसेस को, बस वो है थोड़ा सा टेक्निक जो हम अभी सीख रहे हैं। अदरवाइज तो ये सारी चीज आपको हम कर पढ़ चुके हुए कि भाव भावेश कारक से कैसे आंसर निकाला जाता है, कुंडली कैसे देखी जाती है। तो अब भाव तो क्लियर हो गया, 5th हाउस 7th हाउस, ये काल पुरुष की कुंडली है। आपने हाउस देखना, आपकी कुंडली में यहाँ कुछ भी नंबर लिखा, राशि हो सकती है। मान लीजिए आपकी यहाँ से 7 लिखा है, यानी तुला राशि, लगन राशि आपकी तुला बनी, तो यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11 ठीक होगा। कुंभ राशि आई आपके, हाउस देखना हमने 5th हाउस, ये 7th हाउस। राशियां जो मर्जी यहाँ पे आए, अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखो एक चीज क्लियर होगी, 50% काम हो गया हमारा। अब दूसरी बात मैंने बोला कि रिजल्ट कैसे निकलता है, डिसीजन हम कैसे लेते हैं। भाव हमने देख लिया 5-7, अब ग्रह, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से ही तो रिजल्ट बनना है। अब आप सोचो, अगर आप बिल्कुल पीछे से क्रम से देख रहे हैं तो आप एकदम पता लगा लोगे कि हमने ग्रह कौन सा देखना है। लव मैरिज का हमें पता है कि शुक्र क्या है, मैरिज का कारक ग्रह 7th भाव का, और मैरिज का कारक ग्रह जो है 7th हाउस का कारक ग्रह शुक्र है। तो आकर्षण का कारक ग्रह भी शुक्र है। तो ये हमने ग्रह इंपॉर्टेंट कौन हुआ इसमें, शुक्र ग्रह इसमें इंपॉर्टेंट हुआ। हाँ, मैं ये मिस कर गया कि हम इसको जो है आज जो है हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, बस 3 ही इसमें जो मेन बिंदु, 3 बिंदु ही है, 3 सीढ़ियां ही है, या 3 जो है इसके मेन पॉइंट से अगर आप इन तीनों को समझ गए तो लव मैरिज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप एकदम आंसर कर जाएंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 3 तरह की चीजों को समझना है यहाँ पे। एक तो ग्रह का कॉम्बिनेशन समझना, हाउसेस का कॉम्बिनेशन समझना, और दूसरे ग्रहों का अलग, एक तो ग्रह हो गया ना शुक्र का, इसका कॉम्बिनेशन समझना, हाउसेस का कॉम्बिनेशन समझना बी पार्ट, और सी पार्ट हमारा अदर ग्रह, शुभ अशुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन समझना। और बस हमारा रिजल्ट आज बन जाएगा कि जो है विवाह कैसा होगा, सफल होगा लव मैरिज, असफल होगी, पेरेंट्स की सहमति बन जाएगी उसमें या नहीं बनेगी, या आप भाग के मैरिज करोगे, या आप विदेश में मैरिज करोगे, या आप इंटरकास्ट मैरिज कर लोगे, या इंटर जो है रिलीजन मैरिज कर लोगे। मान लो हिंदू मुस्लिम या इस तरह से कोई एक धर्म से दूसरे धर्म को, ईसाई धर्म में कर ली, किसी भी धर्म, एक धर्म से दूसरे धर्म में आपकी शादी होगी। तो ये सारी चीजें आज हम बिल्कुल इन तीन चीजें ABC मैंने लिखा है, मैंने बुलेट पॉइंट्स लिख रखता हूं। इसमें 2 फायदे रहते हैं। एक तो ये रहता है कि मैं कहीं पे बोलते बोलते मेरे से कुछ गलत निकल गया हो तो आप यहां से चेक कर सकते हो कि उसका असल में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ऐसा भी हो जाता है कई बार, मैं यहाँ इशारा में सप्तम कर रहा हूं और बोल पंचम रहा हूं, तो वो भी कई बार गलती हो जाती है। तो यहाँ बुलेट पॉइंट्स लिखे है मैंने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा बात ये होता है कि ये मैंने लिखा होता है ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो और मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी तो आपके लिए तो वो हमेशा के लिए मिस हो गई और उससे आपका डिसीजन गलत बनेगा। तो कोई चीज छूटे ना, इसलिए हम अच्छा सा प्रयास करके आपको बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखते हैं। तो भाव ग्रह हो गया शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्यों देख रहे हैं
सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है। हम कारकत्व में पढ़ चुके हैं कि 12 के 12 भाव में कौन सा कारक ग्रह होता है। तो विवाह के लिए यहाँ पे शुक्र देखेंगे। और आकर्षण का कारक शुक्र ग्रह क्या है? आकर्षण का कारक शुक्र ग्रह है। जब तक लव मैरिज में आप एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लें आज, या हम जान लेते हैं कि शुक्र ग्रह के इन्फ्लुएंस के बगैर कोई लव मैरिज नहीं होती। चाहे जितने भी और योग बन रहे हो वो स्पोर्टिव है, और जो योग है वो स्पोर्टिव है। पहले हमने क्या करना है? हमने पहले शुक्र को देखना है। शुक्र असल में तो शुक्र ही तो है। शुक्र आकर्षण का कारक है। जब तक आपके अंदर उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी तब तक आप इन चीजों के लिए जाओगे नहीं। जब तक शुक्र जैसे ग्रहों पे गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो आप तो सोचेंगे ही नहीं दूर दूर तक लव मैरिज के बारे में। लेकिन जब तक शुक्र के ऊपर किस तरह का ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो हम सबसे पहले ग्रह देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शुक्र होता है, क्योंकि सबसे पहले आपने किसी के भी लव मैरिज का जो है क्वेश्चन आंसर देना है, सबसे पहले शुक्र की स्थिति देखनी है। तो अब हम आ जाते हैं कि देखना कैसे है। आपको ग्रह पता चल गया, भाव पता चले गए। अब इसमें दो चीजें हैं। पहले हम पहले बी पार्ट पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, फिर ए पार्ट। ये मैंने ऊपर नीचे थोड़ा हो गया कि सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले बी समझ लो आप कि सबसे पहले आपने क्या करना। शुक्र, यहाँ पे शुक्र लिखा है मैंने, शुक्र ग्रह को देखना। आपने किसी की भी कुंडली देखें, आज आप अपनी कुंडली देखें, किसी और की कुंडली देखें, आप खोलें और आप लगाएं, अप्लाई करें। अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आप देखो, आज आपको लग जाएगा कि ग्रह कैसे काम करते हैं और कैसे ये लव मैरिज, इन ग्रहों ने हमें जो है संकेत दिया कि लव मैरिज होगी। तो सबसे पहले आप शुक्र देखें। जहां भी आपका कहीं भी शुक्र हो आपकी कुंडली में, शुक्र को देखें। आप शुक्र ग्रह को देखें कि कहां पे आपका शुक्र ग्रह है। ठीक हो गया। अब देखो, अब इसके लिए क्या है, शुक्र ग्रह आकर्षण का कारक है। और जो हमारे मंगल, राहु, चंद्र और केतु, राहु केतु चंद्र मंगल, ठीक हो गया। मंगल, राहु, चंद्र, केतु, इन ग्रहों को देखना है आपने। अगर इनका संबंध मंगल, राहु, चंद्र, केतु, ठीक है, शुक्र आपका कुंडली में कहीं पे भी हो, उस पे इन ग्रहों का युति दृष्टि संबंध हो, या युति, अब इसी तरह से वर्ड में यूज करूंगा क्योंकि हम सब चीजें पढ़ चुके हैं कि युति किसको बोलते हैं, दृष्टि किसको बोलते हैं, संबंध कैसे बनता है। तो शुक्र पर मंगल का प्रभाव होगा, यानी मंगल के साथ शुक्र होगा, या मंगल के से दृष्ट होगा शुक्र, है ना, दृष्टि संबंध बन रहा होगा कुछ। दोनों की एक इनकी जो है, इनकी 3 दृष्टियां इसके पास, मंगल कोई सी भी दृष्टि शुक्र को देख रहा हो तो, या ठीक है, या राहु का संबंध शुक्र से बन रहा हो किसी भी तरह से, या चंद्रमा का संबंध शुक्र से बन रहा हो, या केतु का संबंध शुक्र से बन रहा हो, तो आपको 50% से ज्यादा, आप 60% माने इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रह वाला, कि आपको एकदम देख लो कि यार इसकी कुंडली में तो लव मैरिज के योग लग रहे हैं। अब किस तरह का होगा वो समझेंगे हम। इंटर रिलीजन होगा, इंटरकास्ट होगा, भाग्य होगी, पेरेंट्स मान जाएंगे, वो सारी चीजें भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप में क्या है, एकदम कुंडली को जज करना है कि उसमें लव मैरिज का योग है। तो अगर आपकी कुंडली में, आप बहुत सारे वीडियो आपको इसमें उपलब्ध होंगे यूट्यूब पे इससे संबंधित, लेकिन आपने अगर आप अच्छे से उनको देखें तो इस तरह से आपको जो दूसरा मैं योग बताऊंगा सभी लोग उसको बताते हैं, लेकिन असल में जो है मेन रोल शुक्र प्ले करता है, वो स्पोर्टिव रोल प्ले करता है, जो भी हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो इसलिए क्या है, आप इसको देखें। और जो है शुक्र का, जब तक शुक्र आकर्षण का कारक है, और ये जितने भी लव से संबंधित काम है और लव मैरिज से संबंधित काम है, ये शुक्र का ही कारकत्व में आते हैं। तो जब तक शुक्र क्या है, एक जल वाला ग्रह है, मंगल क्या है, एक आग है। तो जब इनका संबंध होता है मंगल और शुक्र का, तो आदमी कंट्रोल नहीं रख पाता अपने ऊपर। जब मंगल और शुक्र का संबंध बनता है तो आदमी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, और वो इस तरह के काम करने पे जो है पीछे नहीं हटता, जैसे लव मैरिज के करनी है, इस तरह की उसमें इच्छा उसकी जो है, हमेशा उसका ध्यान इन तरह के कामों में रहता है। तो नहीं, अगर मंगल शुक्र आपका कहीं लग रहा है, आपको कोई संबंध बना रहा है, तो आप समझ लो, क्योंकि मंगल क्या है, आग है। तो उसके बाद क्या है, राहु का संबंध शुक्र से बने। राहु क्या है, राहु को समझो आप, क्यों हम राहु बोल रहे हैं।
राहु क्या है, ये जितने भी हमारी जो कन्वेंशनल यानी कि जो हमारी रीति रिवाज होते हैं, राहु का काम क्या है, ये लॉ ब्रेकर है, लॉ नियम तोड़ने वाला, लॉ ब्रेकर। राहु किसी नियम को नहीं मानता, ये उल्टे फुल्टे काम करता है, तो मतलब हर एक चीज को नहीं मानता, नियम को तोड़ेगा, रीति रिवाज को तोड़ेगा। तो राहु क्या करेगा, जितने भी आपके रीति रिवाज है, आपके पेरेंट्स बोल रहे ऐसे शादी करोगे, ऐसे होती है, हमारे हमारे रिलीजन में ऐसे होती है, उस जब राहु और शुक्र का संबंध बनेगा तो आपका माइंड इस तरह का बन जाएगा कि हम शादी अलग तरह से करेंगे, और आप अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने जो कन्वेंशनल जो है उसके हिसाब से, या अपने जो है धर्म के हिसाब से, या अपने रीति रिवाजों के हिसाब से आप शादी में विश्वास नहीं रखेंगे अगर आपका राहु और शुक्र का संबंध बनेगा। ठीक हो गया, 60% रिजल्ट हमें शुक्र से ही मिल जाएगा। दूसरा क्या है, चंद्र शुक्र का बन जाए। चंद्र क्या है, मन। मन क्या, मन चंचल होता है, तो मन और शुक्र क्या, आकर्षण। तो घड़ी घड़ी आप जो है आपका मन चेंज होता जाएगा कि अभी ये ऐसा कर लेता हूं, कल को दूसरा बदल जाएगा, उससे शादी कर लेता हूं, कल को ऐसा, यानी कि ये भी चंद्र और स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें। फिर क्या होता है, ये भी जो है लव मैरिज की तरफ को ले जाता है। और केतु का तो आपको उसका कारकत्व में पता है कि केतु क्या होता है, सारी चीजें गुप्त चीजें हैं इसकी, गुप्त हर एक चीज गुप्त, जितने भी सीक्रेट चीजें उस पर इसका अधिपत्य है। तो केतु क्या करता है, जब केतु और शुक्र का संबंध बनता है तो ये भी जो है भाग के शादी कराना या गुपचुप तरीके से शादी कराना, ये सारी चीजें केतु कराता है। तो यानी जब जब शुक्र का संबंध आपकी कुंडली में मंगल राहु चंद्र केतु से हो तो 60% आपका आइडिया वहीं से लग जाना चाहिए कि लव मैरिज का योग बन सकता है। सफल होगी, असफल होगी, सहमति से होगी, इंटरकास्ट होगी, वो हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लव मैरिज किन किन योगों से या किन किन ग्रहों से या किन किन जो है पोजीशनों से होती है, ग्रहों और जो है भावों की पोजीशन से होती है। ठीक हो गया, तो हमें क्या हुआ, ये मिल गया हमारे को ग्रह शुक्र आपने देख लिया कुंडली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र को चेक करना। उसके बाद आ जाओ जी, उसके बाद है जो आपको आमतौर पे हर एक किसी भी वीडियो में मिल जाएगा, वो सिंपल है। ये हमने बात कर ली कि यहाँ ये मैरिज का हाउस है, ये 5th हाउस प्रेम का है, तो इसका और इसका कोई संबंध बन जाए, पंचम भाव और सप्तम भाव का कोई संबंध बन जाए, ये सिंपल है। इसलिए मैंने इसको पहले नहीं कहा, क्योंकि ये तो सब आप जानते हैं, इसको तो सब आसानी से आप समझ जाएंगे कि जब प्रेम का और विवाह का कोई संबंध बनेगा तो प्रेम विवाह होगा, सिंपल बात है। सप्तम भाव का स्वामी यहां चला जाए या यहाँ का स्वामी, इस हाउस का स्वामी ग्रह यहां बैठ जाए, 5th में बैठ जाए, या इनमें स्थान परिवर्तन हो जाए, ये यहां चला जाए, ये यहां चला जाए, ठीक होगा। या ये दोनों जो इसका स्वामी ग्रह और 5th हाउस का स्वामी, राशि के स्वामी ग्रह, 7th हाउस में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह उठ के कहीं युति संबंध बना रहे हो, मतलब इकट्ठे कहीं पे भी बैठे हो कुंडली। अभी हम बात नहीं कर रहे कि केंद्र में या त्रिकोण में या 6 8 12, वो नहीं कर रहे, कहीं पे भी बैठे हों, कहीं पे भी पंचमेश और सप्तमेश बैठे हों, युति संबंध बना रहे हो तो, और शुक्र की थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति हो, जैसे हमने बात करी किसी मंगल के साथ दृष्ट हो या युति में हो, राहु से हो, चंद्र से हो, केतु से हो, तो आप 100% कह दीजिए कि आपकी लव मैरिज होगी। अभी मैंने वो उसका आंसर नहीं दिया है कि किस तरह की होगी, सफल होगी, असफल होगी, इंटरकास्ट होगी, वो नहीं हम बात कर रहे, कोई बाद में आएगी। अभी सिर्फ हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि आपकी लव मैरिज कुंडली में कैसे देखते हैं। तो आपने बच्चों की या किसी की भी देखनी हो, आप देख लो शुक्र अगर इनसे या दूषित कह लें आप, या ये वर्ड यूज कर सकते हैं आप कि मंगल से दूषित है शुक्र, या आप बोले कि मंगल शुक्र है, ठीक है। राहु से है इसका संबंध, चंद्र से है, केतु से है, पहला पॉइंट 60% वाला। दूसरा, इनका कोई संबंध बन रहा है, इसका कोई संबंध बन रहा है, 7th हाउस 5th हाउस का कोई संबंध मैंने बता दिया, ये यहां चला जाए, ये यहां से ये यहां आ जाए, या इनमें इंटरचेंजिंग हो जाए, ये यहां, या ये दोनों कहीं से इकट्ठे होके बैठे हों, ठीक हो गया। या पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बन जाए, वही युति संबंध, दृष्टि संबंध भी बन सकता है। वही पंचमेश मान लीजिए कहीं बैठा है और उस पे जो है सप्तमेश की दृष्टि आ रही हो, है ना, दृष्टि हम पढ़ चुके हैं पहले, तो अगर वो आप समझते हैं, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो हमारा लंबा हो जाता है फिर।
जो एकदम से इसी वीडियो पे आए वो क्रम से देखें, उनको भी एकदम समझ आ जाएगा ये दृष्टियां युतियां क्या बात हो रही है। तो अगर इनका इनका कोई संबंध बने या पंचमेश सप्तमेश का बने और शुक्र की थोड़ी बहुत स्थिति इनके साथ इस तरह की हो तो प्रेम लव मैरिज होगी ही होगी। जातक के जीवन में मतलब वो लव मैरिज करेगा बस, ठीक है। अब ये कैसी होगी, मतलब कि उसके पेरेंट्स मान जाएंगे या वो भाग के शादी करेगा या वो इंटरकास्ट मैरिज करेगा। अब उन पॉइंट्स पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको यही हो सकता है, अभी हमने ये देख लिया कि मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा। अब कैसे करेगा? अब सिंपल बात है, अगर राहु का संबंध, अब देखो आप, राहु का संबंध 5th हाउस से बने या इवन 7th से बन जाए, लेकिन 5th से बने, ठीक है, ज्यादा 5th आपने देखना है, 5th और 7th हाउस दोनों से बने या बनेगा तो एक से, मान लो राहु यहां पे हो या राहु यहां पे हो, है ना, तो क्या होगा, वो जो भागने वाला पॉइंट है हमारा, भाग के मैरिज करना, क्योंकि ये क्या है, लॉ ब्रेकर, मैंने बोला लॉ को नहीं मानता राहु, तो वो कैसा प्रेम विवाह कराएगा कि जैसे भाग के कराएगा। और हो सकता है आप कहीं विदेश, राहु का संबंध क्या है, विदेश से है, तो राहु का संबंध 5वें और 7वें भाव से बने तो और वो विवाह का योग तो वही रहेगा। पहले हमने वो चेक करना है कि योग है अभी कि नहीं, ये बात की बातें हैं कि कैसी मैरिज करेगा, वो इंटर रिलीजन करेगा, है ना, भाग के करेगा, विदेश में करेगा, वो बात की चीजें हैं, ये सी पार्ट में आ रहा है। पहले आपने शुक्र देखना, शुक्र आपको मिल गया कि ठीक है प्रभावित है मंगल राहु चंद्र केतु से, फिर हमने 5th 7th का कोई रिलेशन देख लिया तो आप 100% श्योर हो गए कि आपके कुंडली में लव मैरिज योग है। अब आप देखो कि लव मैरिज कैसी जैसी लव मैरिज होनी है, अब हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं, लव मैरिज तो होगी। अगर राहु का संबंध 5th हाउस या 7th हाउस से आए तो माने आपके भाग के शादी कर सकता है, ये दोनों जातक भाग के शादी कर सकते हैं। और किसी काम से आप विदेश या दूसरे बड़े शहर में गए हों, वहां पे आप शादी कर सकते हैं, क्योंकि राहु का संबंध किससे है, विदेश से है, दूसरे स्थान से है। तो आप क्या करोगे, जब उसका संबंध 5th हाउस या 7th से आएंगे तो लव मैरिज और योग है तो लव मैरिज तो करोगे, लेकिन घर से बाहर ही करके घर को जो है एक जाओगे, 2 इकट्ठे होके आ जाओगे, यानी आप बाहर मैरिज करके ही वापिस घर आओगे, यानी राहु का अगर संबंध हमारा बने, ठीक हो गया। अब देखो 5th तथा 7th हाउस पर, अब हाँ, अगर 5th और 7th हाउस पे कहीं से गुरु की दृष्टि आ रही हो, ठीक है, पहले तो वो हो गया कि पहले योग तो आपने चेक करना है कि इसमें प्रेम लव मैरिज योग है। अब अगर इन पे कहीं पे गुरु की पंचम स्थान या सप्तम स्थान या पंचमेश और सप्तमेश पे गुरु की कहीं दृष्टि पड़े तो वो मैरिज कैसी होगी, लव मैरिज तो रहेगी लेकिन वो पेरेंट्स की सहमति बन जाएगी उसमें, क्योंकि गुरु की अमृत दृष्टि उन पे है। तो लव मैरिज योग तो है, वो तो होगी, लेकिन क्या हो गया, वो एक अरेंज्ड मैरिज टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी पेरेंट्स मान जाएंगे कि हमें ये लड़का पसंद है और वो मान जाएंगे कि हमें ये लड़की पसंद है, और उस लव मैरिज को कन्वर्ट हो जाएगी वो अरेंज मैरिज में, वो एक अच्छा योग बन जाएगा। यानी कब, जब योग पहले हो लव मैरिज का, फिर उसके बाद पंचम और 7th हाउस पे गुरु की दृष्टि हो। अब आपको पता है कि कहां कहां से दृष्टि आती है, वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ को दृष्टि आएगी, यहाँ पे होगी तो यहाँ को आएगी, यहाँ से भी यहाँ को आएगी सप्तम दृष्टि। गुरु की दृष्टियां या 7th हाउस 5th हाउस 7th हाउस सब पंचमेश सप्तमेश पे आए तो अरेंज लव मैरिज अरेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। राहु का संबंध आए तो भाग के मैरिज कर सकता है या विदेश में ही मैरिज कर सकता है, और जाएगा अकेला, आएंगे 2 घर को, है ना, वो वाला सिस्टम हो सकता है। दूसरा ये हो गया। तीसरा देखो, अब देखो शनि का संबंध, ठीक है, शनि का संबंध 5th हाउस 7th हाउस या सप्तमेश पंचमेश से बने शनि का, तो वो क्या होगा, इंटर रिलीजन मैरिज होगी। शनि के कारकत्व में आता है ये, और शनि जब ये योग होगा लव मैरिज का और उसकी पुष्टि हमें हो गई, उसके बाद हम देखेंगे शनि
अगर शनि की इस तरह से कहीं दृष्टियां या संबंध बन रहा है 5th हाउस 7th हाउस से, तो क्या होगा, लव मैरिज होगी, लेकिन वो जाति या धर्म के, अलग अलग धर्मों या जातियों के बीच में हो सकती है। कितनी दृष्टि है, कितनी बलवान रूप से शनि देख रहा है, वो चीजें सारी चेक करनी है। डिग्रीज वाइज हमने पढ़ा है कि डिग्रियां चेक करनी है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा देख लिया बोल दिया कैसा होगा। जैसे मैंने पिछले जेल योग में बताया था कि राहु आपने देखा बोल दिया जेल होगी, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। ऐसे वैसे हम देख रहे हैं कि अगर वहां पे जैसे गुरु, अगर गुरु पूर्ण बली हुए और इसको देख रहे होंगे 5th और 7th हाउस या पंचमेश सप्तमेश को, तो पेरेंट्स मान जाएंगे। लेकिन अगर गुरु कुछ कमजोर हुए तो फिर थोड़े मान तो जाएंगे, शादी भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी उनको मन में रहेगी कि यार गलत हुई शादी, हो तो जाएगा सब कुछ। तो ये चीजें भी चेक करनी है मैंने कि उसी तरह शनि देखना है कि शनि अगर पूर्ण बली होके देख रहा है इनको, तो क्या करेगा, जो है अंतर जातीय या अंतर जो हमारे जो एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में शादी होगी जब शनि का संबंध इनसे बनेगा। ठीक हो गया, राहु का समझ गए हम, शनि का समझ गए हम, गुरु का समझ गए हम, संबंध बनेगा। तो इस तरह से आपके रिजल्टों में फर्क रहेगा। अब आप देखो कि हमने देखा कि कुछ आपको ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि लव मैरिज, लव हुआ और वो मैरिज तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही टूट गया। वो टूटने का मतलब है कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब मैरिज तक नहीं जा पाया वो। तो वो कैसा योग है कि अब योग तो बना, आपने देख लिया पहले कि मंग शुक्र का उस तरह का है संबंध बन रहा है, इन ग्रहों से बन रहा है। पंचम सप्तमेश भी का भी संबंध बन रहा है, लव मैरिज का योग बन रहा है। अब अगर इनका संबंध पंचम पंचमेश और सप्तमेश का संबंध 6, 8, 12 से बने, ठीक है, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध 6, 8, 12 से बने या इनके स्वामियों से बने, तो आपको लव मैरिज में असफलता का योग बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये सफल नहीं होने देंगे 6, 8, 12। मान लीजिए सप्तमेश और पंचमेश की युति हुई, मैंने बोला युति बनेगी तो क्या बनेगा, पंचमेश और सप्तमेश का संबंध, पंचमेश और सप्तमेश की युति बनी, दोनों इकट्ठे हुए तो लव मैरिज का योग बना। और वो बैठ कहां गए, केंद्र या त्रिकोण में, तो सफल लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन अगर वो बैठे 6, 8, 12 में तो असफल होगी। सिंपल है, अब तो आप अप्लाई करना आपको आ रहा होगा जो पहले से वीडियो देख रहे हैं। 6, 8, 12 से इनका संबंध बना तो असफल लव मैरिज होगी, और अगर वो केंद्र त्रिकोण में बना तो वो सफल हो जाएगी, यानी लव मैरिज कन्वर्ट हो जाएगी मैरिज में। तो इस तरह से हमने देखना है कि कब कब वो फेल होंगे, कब कब हो। अगर ऐसा संबंध बन रहा है तो बोल दें आप कि आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होने वाली, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के कदम उठाएं। और अगर आपको लग रहा है केंद्र त्रिकोण से बन रहा है तो लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। और अगर कहीं शनि का संबंध आ रहा है तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे कोई अंतर जातीय या अंतर जो एक दूसरे धर्म से, एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी हो सकती है। राहु गुरु का बन जाए तब तो ठीक है, पेरेंट्स की सहमति बन गई। राहु का बने तो भाग के या विदेश में मैरिज कर सकता है। तो इतने ही प्रकार के क्वेश्चन लव मैरिज से संबंधित बनते हैं। और किस तरह से इसको जो है हमने आसानी से ग्रहों से किस तरह से लिंक करके देखना है, आज मुझे लग रहा है आपको अच्छे से आ गया होगा। और लेकिन आपने ये नहीं जो रूल भूलना कि सबसे पहले शुक्र की स्थिति को हमने देखना है। शुक्र का संबंध, अगर मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ज्यादातर वीडियो में आपको सप्तम पंचमेश का संबंध बताएंगे, और ये मेन चीज जो है छूट जाती है कई बार ज्योतिषियों से जब भी वो इस टॉपिक पे आते हैं। तो शुक्र जब तक दूषित नहीं होगा मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा से, वो मैंने बता दिया क्यों कि मंगल एक फायर है, आग है, जब तक ये आग और ये आकर्षण आपस में नहीं मिलेंगे तब तक वो लव मैरिज वाला इशू नहीं आएगा। राहु क्या है, मन को भटकाता है ना। तो ये जो है घड़ी घड़ी जो है, क्योंकि लॉ ब्रेकर है, ये नियम नहीं मानता, भाग के शादी करेगा, तो लव मैरिज में ही होता है ऐसा। तो ऐसा है, चंद्र मन का कारक ग्रह है, मन और चंचल होता है मन, तो वो क्या होता है, घड़ी घड़ी डिसीजन मेकिंग चेंज होती रहती है, आज वहां कर लो, आज यहाँ कर लो। तो चंद्र और शुक्र का बनेगा तो लव मैरिज का बनेगा।
केतु गुप्त चीजें हैं, भाग के, छुप के, है ना, इस तरह से मैरिज करने का संबंध बनाता है। तो सबसे पहले वो देखें। 5th और 7th का कोई भी इस तरह का रिलेशन बने, संबंध बने तो वो देखें। वो हो गया तो पुष्टि हो गई, 2 चीजें मिल गई कि शादी तो होगी, लव मैरिज। अब किस तरह से होगी, अरेंज में चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, या वो जो है असफल होगी, या जो है हमने देखा था राहु से भाग के होगी। तो इस तरह से हम जो है सारी चीजें आसानी से हम सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है निकाल सकते हैं। अब आप अपनी कुंडली देखें और उनपे ये रूल अप्लाई करें, और अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आप देखें 100% रूल काम करेगा। तो फिर आप जो है अपने किसी परिजन या रिलेटिव या जो भी आपको कुंडली दिखाने आए और आपसे ये क्वेश्चन करें, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप उसका अच्छा सा आंसर देने में सक्षम हो गए होंगे इस वीडियो को देख के। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ये जो है हमारा मनोबल बढ़ता रहे, और जो है हम आपको अच्छे से जो है मेहनत करके जो है एक जगह एक वीडियो में संपूर्ण जानकारी उस टॉपिक से संबंधित ले आए, ताकि आपको किसी भी तरह का संशय ना रहे और आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।